तो बात हो रही है दो सुपर पावर्स की, एक बहुत ही संवेदनशील इलाके की और हथियारों के एक ऐसे सौदे की जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है। आज हम अमेरिका, चीन और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है ना, उसे परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। और मामला शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही सीधी और कह सकते हैं सख्त चेतावनी से। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी धमकी है जिसने इस पूरे जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल की बिसात ही बिछा दी है। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। इस चेतावनी के साथ जुड़ा था 50% टैरिफ का खतरा। जरा सोचिए, इसका मतलब है ग्लोबल ट्रेड में एक तरह का भूचाल, एक ऐसा झटका जिसका असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ये सब कर क्यों रहा है? मतलब इतनी बड़ी बड़ी धमकियां क्यों दी जा रही हैं? इसका जवाब वो छिपा है कुछ खुफिया रिपोर्टों के अंदर। तो इन खुफिया रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है? देखिए, बात यह है कि अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि चीन ईरान को सैन्य रूप से इतना मजबूत बना सकता है कि उस पूरे रीजन का पावर बैलेंस ही हिल जाए। अच्छा, तो अमेरिका का असल में दावा क्या है? पहला, कि ईरान इस सीज फायर का मतलब शांति के समय का फायदा उठा रहा है अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए। दूसरा, कि चीन इसमें मदद कर सकता है नई एयर डिफेंस सिस्टम देकर। और सबसे दिलचस्प बात, ये डिलीवरी किसी तीसरे देश के जरिए हो सकती है ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो। अब जाहिर है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन इतने गंभीर आरोपों पर चीन ने क्या कहा, वो भी तो जानना जरूरी है। चीन ने इन सभी दावों को साफ साफ नकारा है। तो देखिए, यहां पर सिचुएशन आमने सामने की है। अमेरिका कह रहा है कि हथियार और टेक्नोलॉजी दी जा रही है, और दूसरी तरफ चीन का रक्षा मंत्रालय कह रहा है नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई सैटेलाइट इमेज नहीं, कोई सेमीकंडक्टर नहीं, मतलब बिल्कुल साफ इनकार। और टैरिफ की धमकी पर तो चीन का जवाब और भी सीधा है। उनका साफ कहना है कि इस तरह के ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता, आखिर में नुकसान दोनों को ही होता है। चीन सिर्फ इन आरोपों से अपना बचाव ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद को एक पीस मेकर, एक शांतिदूत की तरह भी पेश कर रहा है। उसका कहना है कि हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, डिप्लोमेसी से हल निकले। चलिए अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात है ना, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में कोई नई चीज नहीं है। ये एक पुराना और आजमाया हुआ दांव है। और हाँ, चीन अकेला नहीं है जिस पर यह टैरिफ वाला दांव चलाया गया है। इस लिस्ट में ब्राजील, भारत और यहां तक कि पड़ोसी देश कनाडा जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। अमेरिका और चीन के बीच ये टैरिफ का जो खेल है, ये आज का नहीं है। इसका अपना एक पूरा इतिहास है, उतार चढ़ाव से भरा। एक टाइम तो ऐसा था जब एक इमरजेंसी कानून के तहत टैरिफ, सुन के यकीन नहीं होगा, 125% तक पहुंच गया था। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, बातचीत हुई और रेट पहले 30% और अब 10 से 15% के बीच आ गया है। इससे ये तो साफ है कि जब टेंशन बढ़ती है तो मामला कितना सीरियस हो सकता है। तो ये सब, ये आरोप, ये धमकियां, ये इतिहास हमें आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि अब होने वाली है एक बहुत ही अहम मीटिंग। जी हाँ, दुनिया भर की निगाहें अब टिकी हैं 14 और 15 मई पर। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति आमने सामने बैठेंगे तो उस कमरे में जो भी तय होगा वो सिर्फ इन दो देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आने वाले कल की दिशा तय करेगा। और इसी के साथ हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ हैं खुफिया रिपोर्ट्स और दूसरी तरफ एक नए ट्रेड वॉर का खतरा। तो क्या दुनिया के ये दो सबसे ताकतवर लीडर्स डिप्लोमेसी से इस आग को बुझा पाएंगे, या फिर हम सब एक और बड़े आर्थिक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका जवाब फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में है।